ये सवाल मेरे ख्याल से बेहतर तो वही लोग जानते हैं, लेकिन जो बड़ी पार्टी होती है, बड़ी जमात होती है, जिसके पास काडर होता है, तो उसमें ये छोटी मोटी बातें लगी रहती हैं, छोटी मोटी नुक्ताचीनी एक घर के अंदर होती रहती है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। पहला ये है कि जहां तक आपने बात की कांग्रेस पार्टी के गुटों की, हम कांग्रेस के लोग हैं जिसकी क़यादत मैडम सोनिया गांधी कर रही हैं। गुलाम नबी आजाद साहब हमारे लीडर हैं, गुलाम अहमद मीर साहब हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हैं। जो कांग्रेस का सिपाही है, मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूं कांग्रेस का, मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूं कि मैं इस सवाल का जवाब दे सकूं। बहरहाल कांग्रेस अपनी जगह मजबूत है, कांग्रेस के लोग मजबूत हैं। आदाब नाजरीन, द डिस्पैच में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस पार्टी के मेंबर व हल्का इंचार्ज दरहाल बुद्दल मासूद चौधरी साहब। आज जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर बड़े पैमाने पर जो है वो हलचल दिखाई दे रही है, और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी जो है वो दो गुटों में इस वक्त तकसीम जो है वो हो चुकी है। इसी के हवाले से बातचीत करना चाहेंगे। सर, खैर मकदम है आपका द डिस्पैच में। शुक्रिया। मसूद साहब, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं और प्रदेश कांग्रेस पार्टी के मेंबर भी है पीसीसी के। उसी के साथ साथ गुज़श्ता साल आपको हल्का इंचार्ज दरहाल बुद्दल बनाया गया है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, खास करके 200 से जायद जो है वो कांग्रेस कारकुनान ने अपने ओहदों से जो है वो रिजाइन स्टेट प्रेसिडेंट के बजाय वो सोनिया गांधी जी को जो है वो भेज दी। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो विशारद साहब, इसमें यह है कि कांग्रेस एक तहरीक है, कांग्रेस एक पार्टी या सिर्फ जमात नहीं है। ये वो तहरीक है कि जिसने इस देश को, जिसको अंग्रेज लूट के लेकर चला गया था, उस देश को बनाने में, उस देश की डेवलपमेंट में आज यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, आज यहाँ बड़े बड़े फ्लाईओवर हैं, आज बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, आज बहुत बड़े बड़े यहाँ पे कारखाने हैं। इस सारे का श्रेय जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। कांग्रेस ने इस देश को बनाने में अपनी तरफ से या इस देश के दफा के लिए कोई भी कसर जो है वो नहीं छोड़ी है। जहां तक आपने कहा, ये सवाल मेरे ख्याल से बेहतर तो वही लोग जानते हैं, लेकिन जो बड़ी पार्टी होती है, बड़ी जमात होती है, जिसके पास काडर होता है, तो उसमें ये छोटी मोटी बातें लगी रहती हैं, छोटी मोटी नुक्ताचीनी एक घर के अंदर होती रहती है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। सर, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है उसको एक काउंटर करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है वो एक मजबूत तरीन हिज़्ब इख्तिलाफ ओपोजिशन का होना जरूरी था। आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 रोज पहले जो है वो हैदरपुरा का इनकाउंटर हुआ। उसी के साथ साथ अगर हायर रोज जो है वो महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है वो यूनिटी के बजाय उसमें दिराड़े पैदा होती जा रही हैं। और साथ ही आप जो है वो किस गुट के साथ जो है वो जुड़े हो इस वक्त तक? आपने 2 सवाल किए इसमें। पहला ये है कि जहां तक आपने बात की कांग्रेस पार्टी के गुटों की, हम कांग्रेस के लोग हैं जिसकी क़यादत मैडम सोनिया गांधी कर रही हैं। गुलाम नबी आजाद साहब हमारे लीडर हैं, गुलाम अहमद मीर साहब हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हैं। जो कांग्रेस का सिपाही है, मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूं कांग्रेस का, मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूं कि मैं इस सवाल का जवाब दे सकूं। बहरहाल कांग्रेस अपनी जगह मजबूत है, कांग्रेस के लोग मजबूत हैं। ये छोटे मोटे, मैंने पहले आपको कहा कि छोटी मोटी बातें जो हैं वो बड़ी बड़ी पार्टियों, हर पार्टी के अंदर होता है ऐसा, तो अगर उठ जाए या उस पर कोई सवालिया निशान खड़ा हो जाए तो ये बातें खत्म होने में भी देर नहीं लगती है। कांग्रेस पूरे देश के बीच आपको मजबूत इंशाल्लाह दिखाई देगी, और आने वाले दिनों में रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस से एक बड़ी फोर्स उभर के सामने आएगी। जहां तक आपने हैदरपुरा का जिक्र किया, हैदरपुरा का साना वाकई काबिल ताज़ियत है। 2 साल पहले पीड़ी नाला के तारसाकरी गांव के रहने वाले 3 मजदूर जो थे, उनके साथ भी ऐसा ही वाकया शुपियाने में हुआ। हमने उस वक्त आवाज उठाई, एवं राज्यसभा में भी इस चीज पर सवाल उठाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर साहब ने भी इस पर बयान दिया, तो नतीजतन हुकूमत को मजबूर होना पड़ा और हुकूमत ने उसकी इंक्वायरी की। आर्मी लेवल पे भी जो आर्मी का अपना कोर्ट मार्शल था उसके बीच में उन्होंने इंक्वायरी की और उन लोगों को सजा मिली। नतीजतन जिस वक्त आवाज उठी उस वक्त एलजी साहब भी आए,
वो भी मौके पे पहुंचे। बहरहाल आगे जो उनके लवाकिन जो थे उनको एसआर उतरताड़ी में या दूसरे जो बेनिफिट थे वो नहीं मिल पाए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन उनकी लाशें जो थी वो दोबारा निकाल के कश्मीर से लाई। हैदरपुरा मामले में भी एक अहम पेशरफ्त हुई कि लाशें जो हैं वो लवाकिन के हवाले की। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का कल रात को एलजी साहब ने उसमें ऑर्डर दिया। लेकिन हमारी गुजारिश होगी सरकार से कि हैदरपुरा मामले के ऊपर ताकि इस तरह की और वाकया नमूदार ना हो, ताकि लोगों का यकीन जो है वो कानून पर से एतमाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे ना उठे, उसमें हमारी यही गुजारिश है। कल कांग्रेस की स्टेटमेंट भी इस पे आ चुकी है कि इसमें हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, ताकि जहां पर कोई लैक्यूना रहे, जितना ही एतमाद में हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल भी बढ़ाना जितना हमारे लिए जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि लोगों का मनोबल जो है वो भी बढ़े। सर, कांग्रेस के एक सीनियर लीडर जो है वो साबका एमएलए भी रहे, वो खिता अपने चुनाव से उनका ताल्लुक है। उन्होंने ये कहा है कि हम मीर साहब को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पिछले 7 साल से हम पे ठोसा हुआ जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो प्रदेश के अंदर, और हमारा ये डिमांड्स है कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है आए रोज जो है वो बैकफीट पे जा रही है। आगे जाने के बजाय कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता जा रहा है। तो इसके हवाले से बेहतर है कि इस सवाल का जवाब बेहतर वही दे सकते हैं, क्योंकि ये उनके लेवल की बात है। वो साबका एमएलए होंगे, अगर आपके बकौल के वो साबका एमएलए हैं या बड़े कद के लीडर हैं, इसका सवाल वही बेहतर दे सकते हैं। सर, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना का ये कहना है कि पांव की ताल जो है मिल चुकी है, अब दिन मिलने आजाद की और भारतीय जनता पार्टी के जो है वही रह चुके। कहीं भारतीय जनता पार्टी की कहने के ऊपर या इंटरनली तौर पे कहीं आजाद साहब जो है वो कहीं जमात बनाने तो नहीं जा रहे? मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की डिवीजन नहीं होगी। परिवार के बीच कंधे से कंधा जो है वो कई बार लगता रहता है। छोटे मोटे बातें जो है वो उठती रहती हैं। इस किस्म का कोई भी अंदेशा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की इतने बड़े पैमाने पर कोई डिवीजन होगी कि जिसका बीजेपी को या दूसरी तीसरी जमात को कोई फायदा होगा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की अपनी जमीन जो है वो खिसक चुकी हुई है। महंगाई अरूज के बीच है। पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो 100 रुपया क्रॉस करके हुए हैं। 250 रुपये सरसों का तेल है। गरीब आदमी, मजदूर आदमी जिसको मजदूरी भी नहीं मिलती है, वो कहां से लेगा? हाल ही में इन्होंने आपके सामने डीडीसी के इलेक्शन करवाए। मैं नहीं समझता हूं कि वो लोग भी कुछ कर पाए। अमली तौर पर नहीं कर पाए। प्लान जाते उनके और हैं, ऊपर से बन के प्लान और आते हैं। ग्राउंड के ऊपर आप खुद देख रहे हैं। खासकर मैं अपने इस क्षेत्र की बात करूंगा कि ग्राउंड के ऊपर आज भी सड़कों का बुरा हाल है, आज भी तालीमी इदारों का बुरा हाल है। आज का दिन हमारे 90% बच्चे हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। उन बच्चों की तालीम जो है वो धर्म बरम पिछले 2-3 साल से चल रही है। यहाँ पर कोई भी नया प्रोजेक्ट, आप यहाँ लोकल सड़कों की देखो, कोटरंगा बाजार की सड़क की हालत आप देखो कि क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने वादे किए थे, बेरोजगारी अरूज के ऊपर है। सर, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक यू टर्न लिया है। जो किसान लोग पिछले 1-1.5 साल से जो वो सड़कों पे थे, अपने किसान जो फार्मर्स जो बिल्स था उसके हवाले से, आज प्रधानमंत्री ने जो है, वजीर आजम हिंद ने जो है उसका यू टर्न लिया है, वो वापस लेने की बात कही है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? लगता है कि जिस तरीके से आंदोलन देश के बीच किसान का चल रहा था, उन्होंने न सर्दी देखी न गर्मी देखी, बल्कि जिंदगी मौत की कशमकश वो लोग जी रहे थे। और कई किसान जो थे वो भारतवर्ष में खुदकशी और आत्महत्या भी कर गए इन बिल्स की वजह से, जिसकी वजह से आज भी वो रोडों के ऊपर आज के डेट में भी थे। और उन्होंने खुला मोहला अल्टीमेटम सरकार को दिया हुआ था कि जब तक ये बिल वापस नहीं आएंगे। अब देखने की बात इसमें यह है कि क्या ये बिल का एक झांसा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जो है, क्योंकि जो बाई इलेक्शन राजस्थान में हुए या और 1-2 रियासतों के बीच हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी को करारी किस्म की हार हुई है। वहां कांग्रेस का एज बारी रहा है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में भी इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि वहां भी बीजेपी अपनी जमीन जो है वो आस्ता आस्ता खो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कम्युनल नारा देने के, झूठे वादे करने के, डेवलपमेंट वो करवा नहीं सके। पिछले 2 जो प्लान जो चल रहे हैं वहां पर उनके सेंटर में हुकूमत होने के बावजूद भी
ना बेरोजगारी दूर हुई है, बल्कि बेरोजगारी अरूज पे गई है और महंगाई भी अरूज पे गई है। दो चीजें उन्होंने की हैं, बेरोजगारी बढ़ाई और महंगाई बढ़ाई है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी यूपी इलेक्शन के लिए किसानों को ये लॉलीपॉप देने की अगर कोशिश ना करे, लेकिन किसान बहुत समझदार हैं, वो समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने किसानों के हकूक जो थे उनको कुचला है। तो अगर यूपी इलेक्शन को मद्देनजर ना रखे करे तो ये एक अच्छा कदम है, और वो भी किसानों की अपनी जो पिछले दो वर्षों से उस बिल के पास होने के बाद जो उनकी अपनी जफाकशी उन्होंने की, जो उन्होंने प्रोटेस्ट किए, जो वो सर्दी को ना देखते हुए, गर्मी को ना देखते हुए जो रोड के ऊपर बैठे हुए थे, ये उसका रिजल्ट निकलेगा। सर आखिरी सवाल है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक तबका ऐसा है जिसको पिछले 30 साल से वो अपनी जदोजहद में लगा हुआ था। तो हम भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो 24 तारीख को रहे, और उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान ये कहा कि पहाड़ी तबका जो है उसको भी आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर उसका भी जो है वो मुख्यमंत्री जो है एज वजीर आला जो है वो एज आप एक गुजर लीडर जो है इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक जिस इश्यू का आपने किया ये तो सरकार के रिलेटेड है, क्योंकि हम तो इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं, हम सरकार में नहीं है, हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग हैं। दूसरे, ये आज जम्मू कश्मीर के बीच यूनियन टेरिटरी है, यहां पर अगर जो कुछ कहें हम या ना कहें उसका कोई भी फायदा नहीं मिलता, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के ऊपर कंट्रोल होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का है, यहां इलेक्टेड सरकार नहीं है। तो ये प्रोवोकेटिव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसके बारे में वो बेहतर जान सकते और बेहतर बता सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जो हमें दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत। हमारे साथ बात कर रहे थे प्रदेश कांग्रेस पार्टी के मेंबर मासूद नसीम चौधरी साहब, जिन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक तहरीक है। ये छोटे मोटे सवालात जो हैं, छोटी मोटी नाराजगियां जो हैं, ये होती हमेशा चलती आ रही हैं। आने वाले वक्त के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बेरोजगारी, नौजवानों की अनएम्प्लॉयड्स या हालात को जो है वो काबू ना कर पाई, उसी देखते हुए आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी कामयाबी के झंडे जो है वो जरूर असेंबली इंतखाबात में गाड़ने की कोशिश करेगी। आप देखते रहे द डिस्पैच, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतनी, अल्लाह हाफिज।